the following two exercise. Choose the correct answer from among the given ones. The gravitational intensity at the center of a hemispherical cell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow A, B, C और O. शायद O लिखना मैं भूल गई हूँ. तो इसमें देखो ये एक हमारा हेमीस्फीयर है और इसके सेंटर पे क्या पूछ रहा है, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछ रहा है. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती क्या है, अगर हम यहाँ पर कोई मास रख दें तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है, ये होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. इसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है E इज़ इक्वल टू F/m. मतलब इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है वो होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. ठीक है, तो अब मान लो इसके सेंटर पर हमने कोई मास रख दिया है. अब इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अगर ये हमारा कंप्लीट स्फीयर होता जैसे कि ये है तो इस पर हर डायरेक्शन में फोर्स लगता, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स लगता, यहाँ से भी फोर्स लगता, तो उस पर ऐसे 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 और मतलब इस तरह से ये अरेंज होता कि इसका पूरा फोर्स कैंसिल हो जाता. लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास हेमी स्फीयर है. तो हेमी स्फीयर में मान लो ये यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स के द्वारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ से ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये फोर्स कैसे कैंसिल होगा पता है आपको, ये वाला इसका जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, और इसका कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर भी आएगा ना, और इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पर ही आएगा. तो टोटल आपका केवल डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, लेकिन अपवर्ड में बाकी सारे फोर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे. अब डाउनवर्ड की तरफ कौन सा फोर्स है, मेरे ख्याल से सी है. सी एक तरह से नीचे होना चाहिए. ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर फोर्स लगेगा पूरा और किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा.